Hello, my dear lovely students. Welcome to the class. My name is Mansi and I am your science educator. Today, I will explain you the 13th chapter of class 5th. This chapter name is Natural Disaster. Natural disaster क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे. लर्निंग ऑब्जेक्टिव, नेचुरल डिजास्टर होती क्या है, देन अर्थक्वेक क्या होता है, वॉल्केनो क्या होता है, टिडल वेव्स क्या होती है, ड्रॉट क्या होता है, इसके बारे में हम देखने वाले हैं. This is the tune-up question. The question is identify the picture of some natural disaster and write them in the space given below. This is the picture of volcano, flood, बाढ़, ये ड्रॉट, सूखा जो पड़ जाता है. नेक्स्ट है अर्थक्वेक, भूकंप. Now let's start the chapter. Nature is certainly gentle and beautiful, but force of nature can sometimes be so violent that it can cause a lot of destruction and damage. Nature बहुत ही जेंटल और ब्यूटीफुल है, लेकिन जो फोर्स है नेचर की वो क्या करती है, कभी कभी एक वायलेंट हो जाती है, जिससे बहुत सब डैमेज हो जाता है और डिस्ट्रैक्ट हो जाता है. नेचुरल डिसीजेस क्या होते हैं, डिजास्टर क्या होते हैं. नेचुरल डिजास्टर इज अ बिग एडवर्स इवेंट कॉज्ड बाय नेचुरल प्रोसेसेस ऑफ द अर्थ. एक नेचुरल डिजास्टर क्या है, एक बिग एडवर्स इवेंट है जो नेचुरल प्रोसेस में होता है, अर्थ के नेचुरल प्रोसेस से होता है अर्थ के. इट्स एग्जाम्पल्स आर अर्थक्वेक, वॉल्केनोज, सुनामी, साइक्लोन, फ्लड्स, ड्रॉट एंड फॉरेस्ट फायर. इसके एग्जाम्पल्स हैं अर्थक्वेक आना, वॉल्केनो, सुनामी, साइक्लोन, फ्लड और ड्रॉट और फॉरेस्ट फायर. अ नेचुरल डिजास्टर कैन कॉज लॉस ऑफ लाइफ और डैमेज टू प्रॉपर्टी. एक नेचुरल डिजास्टर से बहुत सारी लाइफ का डैमेज होता है और प्रॉपर्टी का. इट इनवेरिएबली इफेक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल. ये इफेक्ट करती है बहुत सारे लोगों, बहुत नंबर ऑफ पीपल को. लेट अस स्टडी सम ऑफ द कॉमन नेचुरल डिजास्टर. अर्थक्वेक, एन अर्थक्वेक इज अ सडन शेकिंग ऑफ ग्राउंड कॉज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ और वाइब्रेशन डीप इनसाइड द अर्थ. एक अर्थक्वेक क्या होता है, एक सडन शेक होता है ग्राउंड का, जो मूवमेंट और वाइब्रेशन, अर्थ के मूवमेंट और वाइब्रेशन से होता है डीप में. दीज वाइब्रेशन रिलीज ग्रेट एनर्जी एंड कैन कॉज द ग्राउंड टू क्विकर. ये वाइब्रेशन रिलीज करती है बहुत ही ज्यादा एनर्जी, जिससे ग्राउंड क्या करने लगती है, शेक करने लगती है. अर्थक्वेक ऑफ हाई इंटेंसिटी ऑफन कॉज्ड ग्रेट डिस्ट्रक्शन ऑन द अर्थ सरफेस. द अर्थ्स अपर लेयर, द क्रस्ट इज मेड ऑफ लार्ज एंड स्मॉल प्लेट्स. जो अपर लेयर है अर्थ की, क्रस्ट वो बनी हुई है लार्ज और स्मॉल प्लेट से. The layer of the earth under the plates are hot and in molten state because of the core below is extremely hot. जो कोर होती है उसके नीचे वो बहुत ही हॉट होती है. These layer under the plates are constantly moving. ये प्लेट्स लेयर के अंदर मूव करती रहती हैं. Usually such movement cause the plates to slide smoothly against each surface. तो ये मूवमेंट क्या होती है, प्लेट्स को स्मूथली स्लाइड करने में काम करती है अगेंस्ट ईच अदर. However, at time the movement between the plates can be sudden, giving a rise to earthquake. कभी कभी क्या होता है कि जो मूवमेंट होती है दो प्लेट के बीच में, वो कभी कभी राइज कर देती है अर्थक्वेक को. When the ground shake, जब ग्राउंड शेक होती है, हाउस बिल्डिंग एंड ब्रिज शेक, हाउस बिल्डिंग और ब्रिज भी शेक होते हैं. When an earthquake lasts for some time, structure shatters, road crack and communication system collapse. अर्थक्वेक बहुत लंबे टाइम के लिए रहता है, तो थोड़े लंबे टाइम के रहता है, तो स्ट्रक्चर शटर हो जाते हैं, रोड क्रैक हो जाती है, कम्युनिकेशन सिस्टम कोलैप्स करता है. देयर इज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी. बहुत सारी लाइफ का लॉस और प्रॉपर्टी का लॉस होता है. अर्थक्वेक आर मेजर्ड ऑन द रिक्टर स्केल. अर्थक्वेक को हम रिक्टर स्केल में काउंट करते हैं. द स्केल वाज इन्वेंटेड बाय चार्ल्स रिक्टर. ये स्केल इन्वेंट किया था चार्ल्स रिक्टर ने 1935 में. द रिक्टर स्केल स्टार्ट from magnitude I up and upward. Earthquake of magnitude 1 and upwards, earthquake of magnitude 1 and 2 can hardly be felt, but those of 3 and 4 can be felt. जो अर्थक्वेक होते हैं जिनकी मैग्नीट्यूड 1 to 2 होती है वो कुछ कभी मुश्किल ही फील होते हैं, पर लेकिन जो 3 to 4 होते हैं वो फील होते हैं. The one that measure 5
और 6 कॉज मेजर डैमेज। जो 5 और 6 मैग्नीट्यूड के होते हैं वो उससे बहुत ज्यादा डैमेज होता है। अर्थक्वेक जनरेट वेव्स दैट ट्रेवल ऑल ओवर द अर्थ। अर्थक्वेक जनरेट करती है वेव्स को जो पूरे अर्थ पर ट्रेवल करती है। दे कैन बी डिटेक्टेड विद एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड अ सीस्मोग्राफ। ये डिटेक्ट की जाती है एक इंस्ट्रूमेंट से जिसको सीस्मोग्राफ बोलते हैं। पीपल हु स्टडी अर्थक्वेक आर कॉल्ड सीस्मोलॉजिस्ट। पीपल जो अर्थक्वेक को स्टडी करते हैं उसको सीस्मोलॉजिस्ट बोलते हैं। दे ट्राई टू प्रिडिक्ट अर्थक्वेक सो दैट द पीपल लाइकली टू बी अफेक्टेड हैव टाइम टू मूव टू सेफर प्लेस। ये प्रिडिक्ट कर देते हैं अर्थक्वेक को जिससे जो लोग होते हैं वहां के वो उनके पास टाइम रहे सेफ प्लेस पर जाने के लिए। द सीस्मोग्राफ कॉन्सिस्ट ऑफ अ फ्रेम, स्प्रिंग, स्टोन, ड्रम, पेपर और पेन। सीस्मोग्राफ में एक फ्रेम होता है, स्प्रिंग होती है, स्टोन, ड्रम, पेपर और पेन होता है। एज द अर्थ trembles, the spring moves the pen over the paper wrapped on drum. This reading or pattern obtained on paper is called a seismogram. इसको ही सीस्मोग्राम बोलते हैं जो ये पैटर्न पेपर पर बनाया जाता है। The largest earthquake ever recorded was the magnitude 9.5 on May 22, 1916. Chile. Volcanoes. The word volcano come from the name Vulcan, the Roman god of fire. जो वर्ड है वॉल्केनो वो कहां से आया है? वल्कैन से आया है जो रोमन गॉड है फायर के। A volcano is an opening on the earth's surface which allow hot molten rock, ash and gases to escape from below the surface. These burn out of the crust through a vertical tunnel called a vent. This hot molten rock is called lava. The lava spread over the land, sometime covering the entire region. जो वोल्केनो ओपन होता है अर्थ की सरफेस में, जो क्या करता है, विच अलाउ हॉट मॉल्टन रॉक, एश और गैसेस टू एस्केप फ्रॉम द बिलो द सरफेस। सरफेस से वो बाहर की तरफ फेंकता है हॉट मॉल्टेड रॉक्स, एश और गैसेस को। और क्या करता है, ये जो ब्रस्ट होते हैं ये क्रस्ट के थ्रू वर्टिकल टनल जिसको वेंट बोलते हैं, एक हॉट मॉल्टन रॉक जिसको लावा बोलते हैं वो उसके वोल्केनो के बाहर आता है और ये स्प्रेड हो जाता है जब ओवर द लैंड, कुछ टाइम के लिए जो आसपास की जमीन है उसको कवर कर लेता है। When lava is below the earth surface is called the magma. जब लावा अर्थ के अंदर होता है सरफेस के तो उसको मैग्मा बोलते हैं। Sometimes volcano are formed under the sea. कभी कभी वोल्केनो सीज के अंदर भी बनती है। When the lava cool down, जब लावा ठंडा हो जाता है, the area formed look like a new island. जो एरिया है वो एक नए आइलैंड की तरह दिखने लगता है। Based on the nature of eruption, volcanoes can be active, dormant और extinct. volcano active भी होते हैं, dormant भी होते हैं, extinct भी। These are three kinds of volcano: active volcano, dormant volcano और extinct volcano. Volcano that have erupted in recent year and many erupt again any time are called active volcano. जो volcano बार बार फटते रहते हैं जल्दी जल्दी उनको active volcano बोलते हैं। Many active volcano can be found in the Pacific area. बहुत ज्यादा volcano पाए जाते हैं active volcano Pacific area में। Famous active volcano are Mount Vesuvius, Mount Etna और Mount Erebus and Mount Fuji. ये कुछ एक्टिव वॉल्केनो के नेम हैं। द बेरिन आइलैंड इज द ओनली एक्टिव वॉल्केनो इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। जो है बेरिन आइलैंड है वो एक ही एक्टिव वॉल्केनो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। इट इज लोकेटेड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ये अंडमान एंड निकोबार में है। Volcano that have not erupted in recent year but many erupt in the future are called dormant volcano. जो volcano बहुत ही recent year में erupt नहीं हुए हैं लेकिन future में होने वाले हैं उनको dormant बोलते हैं। Volcano which have stopped erupting are called extinct volcano. volcano जिन्होंने stop कर दिया है erupt होना उसको extinct volcano बोलते हैं। tidal waves क्या होती हैं? The term tidal or storm wave are also known as tsunamis, pronounced tsunami. जो टर्म है tidal और storm wave उसको हम tsunami के नाम से भी जानते हैं। The term tsunami comes from the Japanese word meaning harbor, su and wave, nami. A tsunami is caused by an undersea earthquake or by a severe hurricane or cyclone. Storm waves from the sea come rolling towards the shore. They caused destruction on the seashore within seconds.
The tidal waves as high as 15 meter have been recorded. Tidal wave सबसे high 15 meter रिकॉर्ड करी गई है. If there is already high tide, then storm wave hit the land. जब high tide होते हैं तो जो storm wave होती है वो land को hit कर जाती है. They can cause damage. ये बहुत सारा damage कर देती हैं. These giant waves travel at a speed of 800 km per hour. This result is destruction of life and property in the area. जो giant waves होती है वो travel करती है 800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, जिसके रिजल्ट से क्या हो जाता है, लाइफ और प्रॉपर्टी का डैमेज हो जाता है आसपास के एरिया में. On 26 December 2004, an earthquake measured 9.0 on the Richter scale hit off the coast of Indonesia. जो 26 दिसंबर 2004 को एक अर्थक्वेक आया है, उसकी 9 मेजर की गई है रिचर्ड स्केल में, इंडोनेशिया में आया था. It triggered a massive tsunami that resulted in widespread death and destruction across South Asia. There were over 1,50,000 dead across 11 countries with Indonesia, श्रीलंका, इंडिया एंड थाईलैंड बीइंग अलोंग द हार्डेस्ट हिट, जिसमें 1,50,000 डेड हुए थे 11 कंट्रीज में, जिसमें इंडोनेशिया, श्रीलंका, इंडिया, थाईलैंड भी थे. ओवर 5 मिलियन पीपल बिकम होमलेस. 5 मिलियन पीपल उनके घर चले गए. ड्रॉट. If a particular area receive no rain or less rain than normal for a long period, it is said to be affected by drought. अगर सूखा जिसको बोलते हैं, अगर एक पर्टिकुलर एरिया में कभी बिल्कुल ही रेन नहीं हो और बहुत ही कम रेन हो तो बहुत ही लंबे टाइम के लिए, तो ये एक क्या हो जाता है, ये इसको इफेक्टेड एरिया हो जाता है, इसको सूखा बोलते हैं. However, it is not only the lack of rainfall that cause drought. इसका सिर्फ रेनफॉल ही रीजन नहीं है, कम रेनफॉल ही रीजन नहीं है ड्रॉट का. हॉट events, very high temperature and evaporation of moisture from the ground can result in condition of drought. Now, drought area, affected area. People have to wait for help to come in the form of food, water and medicine from neighboring place or international agencies. People को wait करना चाहिए help की, जो उनको food, water and medicine से neighboring place से और international agencies से. India has faced 3 major droughts in the 20th century: 1904, 1905, 1965 to 66 and 1986 to 87. The 1987 drought was known as the drought of the century and had a major impact on the 1/3 of the country. Now, word at intensity, the quality or state of being intense, erupted to explode the end, throw out fire, a hurricane, a violent storm with a very strong wind. Quick recall देखते हैं. Nature is certainly gentle and beautiful, but force of nature can sometimes be so violent that it can cause a lot of destruction and damage. A volcano is an opening on the Earth's surface which allow hot molten rock, ash and gases to escape from below the surface. Tidal and storm waves are also known as tsunami. If a particular area receives no or less rain than normal for a long period, it is said to be affected by drought. Now it's time for exercise. Take right the correct option. Dash are sudden vibration on Earth's surface. This is earthquake. People who study earthquake are called seismologists. The drought of the century in the history of India was in 1904-1905. Magma released from volcano is called lava. Right, true or false? A seismograph consists of a frame, a spring, a stone, a drum, paper and pen. This is true. Drought is caused by the moisture in the air. This is false. The layer of the earth under the plates are stationary. This is false. Tidal or storm waves are also called tsunami. This is true. Now answer the following question. What is magma? Magma क्या होता है? इसका आंसर है When the lava is below the earth's surface is called magma. इसका आंसर आप यहां से यहां तक ही लिखेंगे. When जो लावा होता है अर्थ के सरफेस के नीचे होता है तब उसको मैग्मा बोलते हैं. नेक्स्ट हम देखते हैं How do earthquake affect the earth and its people? earthquake कैसे अफेक्ट करता है अर्थ को और उसके लोगों को? An earthquake is a sudden shaking of a ground by. तो ये क्या होता है, ये earthquake के बारे में कैसे अफेक्ट करता है अर्थ को और उसके लोगों को?
द अर्थ अपर लेयर और क्रस्ट इज मेड अप, यहां से लेके यहां तक आप इसका कंप्लीट आंसर लिखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा यही है, व्हाट इज अर्थक्वेक। अर्थक्वेक, व्हाट आर अर्थक्वेक्स, अर्थक्वेक क्या होते हैं, यहाँ पर अर्थक्वेक की डेफिनेशन लिखनी है। एन अर्थक्वेक इज अ सडन शेकिंग ऑफ ग्राउंड कॉजिंग बाय मूवमेंट ऑफ वाइब्रेशन डीप इनसाइड द अर्थ। The vibration, these vibrations release great energy and cause the ground to quicker. नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज अ सुनामी, हाउ डज इट अकर। यहां से यहां तक इसका कंप्लीट आंसर आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है हमारा, अप्लाई योर नॉलेज ब्रेन टीजर। इन अर्ली 2015 मल्टीपल अर्थक्वेक्स कॉज लार्ज स्केल डेवास्टेशन इन नेपाल, मेनी लाइफ्स वर लॉस्ट। अर्ली 2015 में बहुत सारे अर्थक्वेक आए नेपाल में और बहुत सारी लाइफ्स खो गई, मतलब बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई। व्हाट कैन बी डन टू प्रिवेंट सच लार्ज स्केल लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। इसके लिए क्या करना चाहिए, जो लार्ज स्केल पर लाइफ का और प्रॉपर्टी का लॉस हुआ है उसको प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, आपको बताना है। सब्जेक्ट लिंकिंग, मेक अ कोन विथ थिक कार्ड पेपर। कोन बनाना है एक थिक कार्ड पेपर का। मेक अ होल ऑन अ टॉप ऑफ द कोन विथ सम स्ट्रिप फॉलिंग अराउंड। आपको एक होल बनाना है उसके टॉप पर, कोन के टॉप पर। कीप अ ग्लास विथ ऑरेंज कलर वाटर एंड सोडियम बाइकार्बोनेट ऑन द टेबल। एक ग्लास रखना है उसमें ऑरेंज कलर वाटर होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट ऑन द टेबल। कवर इट विद अ कोन, उसको कोन से कवर करना है। ड्रॉप सम विनेगर इनटू ग्लास, अब उसमें एक विनेगर डालना है। सी व्हाट हैपन, देखिए क्या होगा। व्हाट यू सी इन द इरप्शन ऑफ अ वोल्केनो, जो क्या आपने देखा वो क्या था, इरप्शन ऑफ वोल्केनो। आपको देख के ये एक्सपेरिमेंट करना है। प्रोजेक्ट वर्क, कलेक्ट सम पिक्चर्स रिलेटेड टू नेचुरल डिजास्टर लाइक अर्थक्वेक, वोल्केनो, ड्रॉट, फ्लड एंड सुनामी एंड पेस्ट दैम इन योर स्क्रैप। आपको बहुत सारी पिक्चर कलेक्ट करनी है नेचुरल डिजास्टर की, जैसे अर्थक्वेक, वोल्केनो, ड्रॉट, फ्लड और सुनामी, और उसको पेस्ट करना है अपनी स्क्रैप बुक पर। ऑल्सो राइट सम इन्फॉर्मेशन अबाउट देम, और उसके बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन भी लिखनी है। थैंक यू स्टूडेंट्स।